का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी ही अच्छी खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। खबर ये है कि हम यहाँ पे बैठे हैं देवरिया में। ये खबर नहीं है, देवों की पवित्र भूमि देवरिया में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस घर को मिली है अफसर बिटिया। जी हाँ, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया और इस बिटिया ने चांद सितारों को नोच कर अपने माँ बाप की झोली में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं देवरिया की रहने वाली डिप्टी एसपी पद पर चयनित होने वाली निकिता श्रीवास्तव की और उसकी सफलता की कहानी। हम उसी के कि आपने इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। सबको पता है कि कैसा कोई क्या उस समय महसूस करता है कि जब एक बिटिया अफसर बनती है। 3 स्टार आपके कंधों पे चमकने वाले हैं कुछ दिन के बाद, ट्रेनिंग के बाद, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है इतने समय की बहुत ज़्यादा मतलब इतना फेल्योर देखे फिर काफ़ी समय के बाद ये सफलता मिली तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। निकिता, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, आप बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज और फिर कॉलेज से कंपटीशन तक की यात्रा संक्षेप में? मैंने स्कूलिंग यहीं से की है अपनी महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगी, तो मैं तैयारी कर रही थी, साथ-साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया और साथ में ही तैयारी चल रही थी और ये फिर मेरा प्रयास था चौथा जहाँ पे मुझे सफलता प्राप्त हुई। निकिता, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका 3 बार प्री भी नहीं हुआ था। यस, मेरा प्री नहीं मतलब हुआ था। दर्शकों ये देखिए, ये जज़्बा देखिए, उस दर्द को आप समझ सकते हैं कि जब आदमी का प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता है तो आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन इस बिटिया को देखिए कि 3 बार प्री ना होने के बाद चौथी बार प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू भी हुआ और उसमें भी हायर रैंक पे आप मतलब आई हैं। हाँ, तो इसकी बहुत खुशी है। 3 बार प्रीलिम्स मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा थोड़ा यूपीएससी पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था। मैं वहाँ मैंने 3 मेंस दिया हुआ है, लेकिन ये मैं फ़ोकस नहीं करती थी। मैंने इस पे इस बार सोचा कि नहीं, इसको फ़ोकस करती हूँ, फिर एक जॉब ले लेती हूँ, फिर मैं आगे का सोचती हूँ। तो ये आप घर में बड़ी हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, इसी वजह से कि जॉब यस में सर। आ जाती तो यस सर। हाँ। ये कहीं ना कहीं मन में था। हाँ, यस सर। अच्छा, आपने बीएड भी किया या क्या मतलब किया उसके सर, बाद? मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अभी बस बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। निकिता, आप ये बताइए, अब तो खैर डिप्टी एसपी पोस्ट पे तो आप आ ही गई, वर्दी मिलेगी ही, सितारे चमकेंगे ही, सब कुछ ठीक है। लेकिन निकिता, क्या अभी भी यूपीएससी यानी कि आईएएस की कंपटीशन के लिए मतलब तैयारी करती रहेंगी? यस सर, ज़रूर करते रहेंगे क्योंकि इतने दूर पहुँच के मेरा सपना शुरू से रहा है कि मैं यूपीएससी में आईएएस के पद पे चयनित हूँ, तो वो तैयारी जारी रहेगी। निकिता, ये बताइए कि अभी आपके मदर फादर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपका मीडियम हिंदी रहता था, लेकिन आपने मतलब मेंस राइटिंग इंग्लिश में की थी। मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल? ये थोड़ा सा टफ नहीं लगता अपने आप में? मतलब कंट्रास्ट नहीं कि जो बच्ची केवल और केवल हिंदी माध्यम से पढ़ी हो और वो तैयारी के लिए इंग्लिश में दे, थोड़ा सा तो मतलब। हाँ, डिफ़िकल्ट तो था लेकिन मैंने ग्रेजुएशन से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं जब स्टैटिस्टिक्स देखती थी सिलेक्शन की तो यू इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन भी अधिक हो रहे थे और जो रिसोर्सेज़ हैं, वो इंटरनेट के टाइम में इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने पूरी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, फिर मैंने देखा कि इंग्लिश ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंग्लिश को सही कर लूँ, तो मैं इंग्लिश को अपने थोड़ा-सा सही की, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट किया। दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि देवरिया के बारे में आपको एक और मैं जानकारी बता दूं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात लड़कियों का अगर है तो पूरे उत्तर प्रदेश में देवरिया में ही है और उस देवरिया की ये बेटी ने इतना बड़ा कमाल किया है। निकिता, सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ें ठीक है, अब तो प्रशिक्षण के लिए भी जाएंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा मतलब अगर आप चलिए मान लेते हैं कि आपका आईएएस में नहीं होता है, आप जिस पद पे हैं उसी पद पे रहेंगी, तो एज ए वुमेन सिक्योरिटी को लेके अब तो इस समय खैर स्थितियां बहुत अच्छी हैं योगी सरकार में, लेकिन आगे चल के आप क्या करना चाहेंगी वर्दी पहन के? हाँ, सबसे पहले तो वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन जो पुलिस डिपार्टमेंट में, ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन की बात है क्योंकि अभी रेशियो बहुत कम है, जेंडर रेशियो जो देखा जाए, क्योंकि लड़कियां आज जल्दी डीएसपी ऑप्ट नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ पर भी रहती हूँ तो मैं वुमेन की जो भी इश्यूज़ है, जो सिक्योरिटी है, मैं एक वुमेन होते जहाँ होते हुए उसे अच्छे से समझती हूँ। तो जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करूँगी उसे जेंडर सेंसिटाइजेशन और जो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी ऐसी मतलब चाहूँगी कि वैसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो। निकिता, आपका सब्जेक्ट क्या रहा? क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, लोग इंटरव्यू हम लोग का देखेंगे तो जानना चाहेंगे क्या सब्जेक्ट है इसके बाद। मैंने ग्रेजुएशन तो अपना साइंस में किया है लेकिन कंपटीशन? हाँ, मेरा कंपटीशन का जो वो ऑप्शनल था वो सोशियोलॉजी था। यस। और
ये बताइए कि सोशियोलॉजी हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, तो आप ये बताइए कि कोचिंग की कितनी भूमिका होती है, नहीं होती है, प्रदर्शक के तौर पे होती है या क्या चीज़ है ये? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के हिसाब से, उसका कितना एक्सपोज़र है, उसको कितना नॉलेज है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रदान कर सकता है, लेकिन जो 90% मेहनत है, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। अपने खुद नोट्स बनाने होंगे, खुद बुक पढ़नी पड़ेगी मोटी-मोटी और खुद से खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, वही काम आता है एग्ज़ाम में। कोई कोचिंग के नोट्स काम नहीं आते हैं। हाँ, कोचिंग अच्छा आपको एक वो गाइडेंस दे सकती है, लेकिन लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी है। तो आप मतलब पिछली बार कोचिंग कब गईं और फिर आके मतलब सेल्फ स्टडी कितने दिनों तक किया? मैंने 1 डेढ़ साल कोचिंग ली थी ध्येय आईएएस से इलाहाबाद में। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और ख़ासकर कोचिंग में मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में कहना चाहूँगी। टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। मैं मेंस में ख़ासकर मेक आईएएस का मैंने टेस्ट सीरीज़ किया था, वो काफ़ी मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, तो ये चीज़ है। दोस्तों निश्चित रूप से जो निकिता जानकारी दे रही हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ही बड़ी चीज़ है अपने आप का स्वमूल्यांकन करने के लिए। निकिता, बात अगर की जाए मीडियम की, तो यूपी पीसीएस में अगर देखा जाए तो काफ़ी बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी आ रहे हैं, तो इसका कहीं कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? सर अभी तो यूपी पीसीएस में हिंदी इंग्लिश का दोनों का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं, दोनों मीडियम से बच्चे आ रहे हैं। तो सही है जिसको जो मीडियम रहे, लेकिन ये है कि भाषा की समझ सबको, हिंदी की भी जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को हिंदी की भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि यूपी एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी बहुत ज़रूरी है। निकिता, एक चीज़ ये बताइए कि जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया है, वो हल्का-फुल्का प्रीलिम्स नहीं होता है, वो ठीक-ठाक लेवल मतलब नेक्स्ट टू द यूपीएससी होता है। और आपको नहीं लग रहा है काफ़ी डायनामिक हो गया है, क्वेश्चंस काफ़ी डायनामिक आ रहे हैं और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की कमी हो रही है, तो उसके लिए बच्चा मतलब किस तरह से अपने आप को तैयार रखे? ऐसा नहीं है कि बहुत डायनेमिक हो गया, बच्चा ये बिल्कुल ना सोचे। अभी भी जो 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं, वो फिक्स हैं कि जो घटना चक्र की बुक होती है, वो उसी से क्वेश्चन आते हैं। फिर जो करंट अफ़ेयर हो गया, लास्ट में वो करना। तो जो बेसिक है, सिंपल है, अपने प्रिपरेशन को जितना सिंपल रख सके, लेकिन रिवीज़न बहुत अच्छे से करे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम न्यू रिसोर्स पढ़ना है, वही सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कितनी बार पढ़ते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीसेट कई बच्चों का तो देखा जाता है कि जीएस बहुत ही हाई लेवल का है, मतलब वो 120 में से 100 या मतलब 95 तक मतलब कर ले जाते हैं, इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं। सीसेट कई बच्चों का रुक जाता है, उसकी वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा मैथ्स था, तो मैंने सीसैट के लिए कभी प्रिपरेशन तो नहीं की है, हाँ, तो लेकिन नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये जिसकी मतलब थोड़ी-सी कमज़ोर हो, वो अपनी हिंदी और इंग्लिश के जो बेसिक ग्रामर होते हैं और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सीसैट के, उनको सॉल्व करके देखें कि वो कहाँ पे स्टैंड करें, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि 33% पास होना रहता है, तो बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, खुद को एसेस करके। निकिता, खुद के अलावा, थोड़ा बहुत कोचिंग के अलावा, इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहेंगी? हाँ, मम्मी-पापा, भाई-बहन, फिर मेरे सारे रिलेटिव, मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी, भैया, सारे लोग। कभी सारे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे मामा लोग हैं, मामी लोग, सबने बहुत मोटिवेट किया। कुछ लोग को छोड़ दे तो मेरे रिलेशन जो है, बहुत ही पॉज़िटिव फीडबैक रहा, सबने हमेशा जबकि ऐसा होता सपोर्ट किया। नहीं है। ऐसा होता नहीं है और ये बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल होता है, क्योंकि जिसके रिलेटिव ऐसे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए जिसकी भी रिलेटिव है। ये बहुत यूनिक बात कही आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई जलता है तो पटीदार, रिश्तेदार, ये सारे लोग। लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो देखा हूँ कि मौसा-मौसी मतलब पूरा का पूरा जैसे लग पूरा कुनबा आ गया हो रिश्तेदारों का। और आप वहाँ पे भी शायद अपने मूल निवास पे गई थी, वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कि लोग कह रहे थे कि भाई ढोल नगाड़ा बज रहा है तो क्यों बज रहा है ये? हाँ, कैसा वो रहा वो? क्योंकि रूरल एरिया है, तो गाँव में उतनी लिटरेसी नहीं है, तो बहुत लोग को पता नहीं है डिप्टी एसपी क्या होता है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि ये पुलिस में सबसे बड़ा ऐसा कुछ होता है। तो वो पूछ रहे थे लोग, फिर पापा बता रहे थे और लोग भी बता रहे थे, तो सब खुश थे गाँव के लोग। अगर एज ए डिप्टी एसपी आपको कोई मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेके अगर कुछ बात अगर आगे चल के भविष्य में करनी हो, अभी तो सर्विस पीरियड के दौरान, तो क्या ऐसी खास बात होगी जो आप करना चाहेंगी क्राइम से रिलेटेड खास तौर पे? सर पहला तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो वुमेन का है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑल अराउंड उनका एम्पावरमेंट करता है जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। तो सबसे पहले महिलाओं की ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिकली अपने को इंडिपेंडेंट बना सके, और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एजुकेशन सबसे अच्छा रास्ता है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाएँ, तो वो एम्पावर खुद ही हो जाएँगी।
निश्चित रूप से दर्शकों, निकिता ने वो बात कही कि जिसको मैं थोड़ा सा एक शब्द, एक लाइन दे के बताना चाहूंगा कि जिस राज्य में उसकी इकोनॉमी यानी उसकी आर्थिक व्यवस्था महिलाओं के हाथ में है, महिलाओं को सर आंखों पर रखा जाता है। जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी जरा इज्जत देखिए, क्योंकि वो कमा के लाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब आर्थिक रूप से अगर स्वावलंबी महिला हो तो सम्मान तो अपने आप मतलब झोली में गिरना है उसका तय है। यही आप कहना चाहते हैं? यस सर, यही एकदम मैं कहना चाह रही थी। और कुछ जो न्यू कमर्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि ड्रीम हमेशा बड़ा देखिए और उस पे फिर दिन रात मेहनत कीजिए और कभी हारिए नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अपना 90% कर लेते हैं उस टाइम ही उम्मीद टूटती है। यही मेरे साथ भी हुआ था। तो कभी भी ये ना सोचे कि अब छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बस लास्ट के कुछ स्टेप दूर हो अपने, टूटती है। यही मेरे साथ भी हुआ था। तो कभी भी ये ना सोचे कि अब छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बस लास्ट के कुछ स्टेप दूर हो अपने, जो भी आपकी वो मंजिल है उसके पाने से। तो ज़रूर उसमें लगे रहे, परसिवरेंस बनाए रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इनका एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये दर्शकों के लिए भी और जो यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, 3 बार धड़ाम से गिरना इन द सेंस कि भाई दरवाजा ही नहीं पहले खुल रहा है, प्रीलिम्स में मैं पहुंच ही नहीं रही हूँ, मेंस क्या दूंगी, इंटरव्यू तक कहाँ जाऊंगी और फिर क्या मिलेगा। तो वो क्या पीछे मोटिवेशन रहा या इंस्पिरेशन रहा, क्योंकि मोटिवेशन तो एक नशा है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। खुद से इंस्पायर्ड हुई, किससे हुई? 3 बार प्री में असफल होके और चौथी बार एकदम क्लीन बोल्ड? एक्चुअली सर, मैं 2019 से यूपीएससी का मैंने लगातार मेंस दिया है, तो कभी ये सोचने का टाइम नहीं मिला कि ये मेरा प्री नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा देती रही, एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, बस उसमें अच्छा करते गई, इम्प्रूव करते गई और बस ये कभी डिमोटिवेट नहीं हुई ऐसा सोच के। बिल्कुल सही कहा। तो सपना हो सकता है कि एक इंसान देख रहा हो, एक बच्चा देख रहा हो, लेकिन उस सपने के साथ कई और रिश्ते भी जुड़े होते हैं, वो रिश्ते उनके साथ जागते भी हैं। तो आइए मिलते हैं निकिता के। ये बताइए कि अफसर बिटिया तो हो गई है, और क्या चाहिए? बताइए और सर, अपना एक्सपीरियंस। ये बिटिया हुई है, इसका मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। और क्योंकि समाज में बेटे के लिए तो सब कुछ किया जाता है और बेटे को आगे बढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन एक सामाजिक है कि अब शादी का समय है तो ये अभी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तैयारी करा रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अपने तरफ से इनको प्रोत्साहित करता रहा। और शुरू से ही एक जुनून था इनके लिए। एक्चुअली जब ये बीएससी की तो उसके बाद इनका ये सपना था कि हम आईआईटी में आएंगे तभी इस लाइन में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आईआईटी में जब नहीं आई तो कहीं पापा जो है समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे अब सिविल की तैयारी करनी है। तो मैं वहाँ गया इलाहाबाद ध्येय में एडमिशन कराने के लिए। तो वहाँ लार के ही एक मिल गए हमको, उनसे मुलाकात हुई तो हम कहे कि एडमिशन, तो फिर ये कहे कि नहीं इंग्लिश मीडियम में, जैसे कुछ फीस अधिक थी तो हम कहे कि थोड़ा सा हमको भी वो लगा कि इंग्लिश मीडियम में पहले तो यहाँ पर दिक्कत होगी। तो वो कहे कि ऐसा है कि आप 1 हफ्ते पहले इनको क्लास करने दीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम का कोचिंग इनको समझ में आएगा तब जो है आप फीस जमा करिएगा। तो मैं इनको फीस दे करके चला आया। फिर 1 हफ्ते के बाद जो है ये इनको लगा कि जो है मैं इस मीडियम में सक्सेस हो जाऊंगी, तो ये की। और पिछले वर्ष थोड़ा सा इनको वो लगा कि पिछले साल आईएएस मेन में इनका मात्र 13 नंबर से जो है इनका कट ऑफ जो है छूट गया था, उसके पीछे वाले में 55 नंबर से इनका मेन में, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था। और लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कहीं ये नहीं सोचे कि तुम जो है समय बर्बाद कर रही हो या कहीं भी कोई दिक्कत है। तो धीरे धीरे ये लगा कि फिर इस साल जो आईएएस का एग्ज़ाम था तो एक इतना धर्म संकट हुआ था कि आईएएस दे या नहीं दे। तो एक दिन पहले ये बात आई कि नहीं जो है पीसीएस इस बार देना है, इस बार आईएएस का जो है ब्रेक लेना है, क्योंकि उसका निश्चित एक अटेम्प्ट है। तो इस बार पीसीएस, और फिर मैं वहाँ इंटरव्यू में भी साथ में गया था और वहाँ भी एक थोड़ा सा इंटरव्यू का तो टेंशन था ही, जितने भी बच्चे निकल रहे थे टेंशन था, लेकिन ये निकली। उसके बाद इनके चेहरे से तो लग रहा था कि इंटरव्यू में कहीं न कहीं, लेकिन घर में थोड़ा सा जब बात हुई तो ये लगा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और रिटेन का भी मार्क्स बहुत ही इनका जो है अच्छा रहा है, तभी जो है ये रैंक मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये कि एक पिता के लिए ये शायद आपकी प्रथम संतान है ना?
जी। प्रथम संतान लड़की ही है। आज उस खुशी को मैं आपके आंखों में देख रहा हूँ कि मतलब जब ये बिटिया पैदा हुई होगी तो मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरे मतलब जनपद का नाम रोशन करना अपने आप में उतनी बड़ी उतनी कठिन परीक्षा निकालना, वो भी डिप्टी एसपी जैसे हायर पोस्ट पे। जी। और अभी तो इनके लिए पूरा आसमान बाकी है, अभी तो आईएएस के अटेम्प्ट हैं, उसको भी दे सकती हैं। तो कभी सोचा था कि इतनी बड़ी खुशी इस आंगन में आके मतलब ऊपर वाले के क्या मानते हैं इसको, कृपा मानते हैं या मेहनत मानते हैं? अब सर एक सामान्य परिवार और अध्यापक के परिवार में जो है एक अफसर का होना अपने आप में हम लोगों के लिए एक कहा जाए कि सपने जैसे अभी भी लग रहा है। रात भर हम लोग सोए नहीं खुशी के मारे, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और वैसे हमें उम्मीद है कि इनका जो जज्बा है तैयारी का, इंटरव्यू देने के बाद सर ये आकर के आराम नहीं किए, क्योंकि नेक्स्ट अभी मंथ में इनका आईएएस प्री का फिर होना है, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और सभी बड़ों का आशीर्वाद इनके साथ रहेगा, और ये निश्चित रूप से जो है जिले का। कहीं मैं ये भी सुन रहा था कि अपनी तो जो ये हार्ड कंपटीशन है उसकी तो तैयारी कर ही रही थी, दिन रात पढ़ाई की, घर के भी सारे काम करती हैं, मतलब खाना बनाना हर चीज़। खाना बनाने का बहुत शौक है, और मम्मी से आगे जो है हर डिश तैयार करना, जो न समझ में आए उसको गूगल में कैसे कोई नया डिश बनाया जाता है, ये शौक और ये भी एक कला इनके अंदर है। और इससे बड़ी खुशी होती है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी बिटिया जो है किचन का भी काम सब कर लेती थी, इसका मुझे बहुत खुशी है। और ख़ासकर इनके मम्मी की तो कोई अब क्या कहा जाए, ये जब छोटी थी तभी से ये भी वर्ड मीनिंग इसी के साथ जो है, जैसे भोर में उठना, किताब से मीनिंग याद कराना और अपने भी किताब से याद करना, जिससे ये भी कुछ मीनिंग जो है इंग्लिश वर्ड्स के जान गई। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इनके शिक्षा में और इनके प्रोत्साहन में। वैसे मैं एक अध्यापक हूँ, बहुत बच्चों को पढ़ाते आया हूँ, और बहुत बच्चे कहीं न कहीं ये लगता है मुझे कि मैं दूसरे बच्चों के लिए जितना त्याग किया हूँ, वह आज फल के रूप में जो है मेरी बिटिया के रूप में। बहुत बड़ी बात आपने कही कि वास्तव में एक शिक्षक पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। एक विद्यार्थी के तौर पे उनकी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। हम माता जी से बात करेंगे। माता जी ये बताइए कि फिर वही बात है कि कैसा महसूस कर रही हूँ, तो आपकी आँखों से दिख रहा है, अभी कहीं आँसू तक निकलने की उम्मीद आ रही है। ये बताइए कभी लगा था कि कोई आएगा गोरखपुर से चल के और बिटिया का इंटरव्यू लेगा और इतनी बड़ी बात हो जाएगी? मन में तो ये था कि हाँ ऐसा दिन आएगा, लेकिन तैयारी को देखते हुए? हाँ, इसकी तैयारी को देखते हुए उम्मीद तो थी कुछ ना कुछ बनेगी, भले लेट हो रहा है। हाँ, बाकी सब तो ऊपर वाले का वो है। लेकिन कल जब रिजल्ट आया तो कल हम गोरखपुर से आए सुनकर कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। एक टेंशन था अंदर, कहीं ना कहीं टेंशन था, लेकिन उम्मीद थी, जैसे ये बताई थी कि मेरा सब कुछ अच्छा हुआ है, पोस्ट तो कोई ना कोई मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। बताती थी कि इंटरव्यू भी अच्छा है, मेंस भी अच्छा हुआ है, और पोस्ट मुझे कोई मिलेगा। हम यही कहते थे कोई भी पोस्ट मिले बस, इसकी टेंशन ना हो इसको। हाँ, बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, हम लोगों का ख्वाब पूरा हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? भावुक हो गई हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से दोस्तों भावुक होने वाला पल भी है। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं इसका पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि 3 बार प्रीलिम्स ना होने के बाद चौथी बार में डिप्टी एसपी पोस्ट पाना निश्चित रूप से अपने आप में एक कामयाबी की नई दास्तान है। और इस बिटिया के लिए, इस निकिता श्रीवास्तव के लिए तो हम बस अंत में यही कहेंगे कि अभी इस परिंदे की बहुत सी उड़ान बाकी है। अभी तो सिर्फ इसने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अपने सहयोगी दीपक के